5 साल खूब काम किया। जिले वाइज हमने जो है जिलों में हर जिले हेडक्वार्टर पर जाकर के सैनिकों की शिविर लगाए। पूरे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सारा प्रशासनिक अधिकारी साथ बैठते थे और लोगों की जो भी समस्याएं थी वो हमने सॉर्ट आउट की। और आगे भी मैं विश्वास करता हूं कि जो आदरणीय वसुंधरा जी ने मौका दिया है उनको धन्यवाद भी देता हूं और हम विश्वास के साथ बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे और दोबारा आपको ऐसा लगेगा कि सैनिक कल्याण बोर्ड भी कोई रास्ता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया। अब हम उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे काम करेंगे और हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो दिशा निर्देश देंगी उनके बताए मार्ग के अनुसार हम कार्य करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सीएम साहिबा का मेरे पर विश्वास रहा। गत कार्यकाल में भी उन्होंने मेरे को इस महती जिम्मेदारी दी थी, इसको नवाजा था मेरे को, इस बार फिर उन्होंने दी है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था, जैसे बंदर बांट कर रहे हैं, इनका काम कुछ नहीं है। जो भी पहले भी इनका कैबिनेट बना हुआ है और उस कैबिनेट का जो दायित्व है और फर्ज है उसका वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस 2 साल के अंदर प्रदेश की जो है बीजेपी की सरकार बिल्कुल चारों तरफ से जो है हर क्षेत्र के अंदर फेलियर साबित हुई। चलिए, सबके आरोप और पक्ष को भी आपने सुना। पिंटू जी आबू रोड से, उनका पक्ष जान लेते हैं। नमस्कार पिंटू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंचेगी सर जी, बताएं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? घनश्याम जी, मेयर से पूछना चाहता हूँ जी कि सर ये कांग्रेस की आदत रही है ये जब निंदा करने की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबकी जनहित की सरकार है और सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। आपकी पार्टी में माँ बेटी की सरकार चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है। शुक्रिया पिंटू जी। घनश्याम मेहर साहब, सुशासन पर सवाल करने से पहले बेस तो दीजिए। आखिर कैसे सुशासन की बात क्यों पर सवाल उठा रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं कि मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं है? कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा? देखिए, पूरे प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं वो अपनी वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि अधिकारी हमारी नहीं मान रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, गृह मंत्री सहित बहुत सारे मंत्रियों ने यह कहा कि अधिकारी कर्मचारी हमारी सुनते नहीं हैं। तो एक तो ये स्थिति इनकी हो गई है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे मंत्रियों ने ये पीड़ा जाहिर की कि हमारी सरकार अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते। इस प्रदेश का कैसे भला ये लोग कर सकते हैं जब अधिकारी नहीं सुनते? और प्रशासन की जहाँ तक बात करते हैं, ये मनमर्जी से हो रहा है। सिर्फ सीएम साहिबा जो कहती है वही काम होता है, मंत्रियों की कहीं कुछ नहीं चल रही। आप पेपरों के, टीवी के माध्यम से भी सारी बात जनता के सामने आ चुकी है। ये लोग पूरी तरह से अपंग हैं। नियुक्तियां हुई है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हुई है। घनश्याम जी को कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत जो लोग 2 साल चापलूसी करने वाले हैं उन्हीं लोगों की नियुक्तियां हुई है। कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से अवॉइड किया गया है। महत्वपूर्ण बोर्ड है, मेरी बात सुनिए। देवनारायण जैसे बोर्ड में आपने नियुक्तियां नहीं की, हाउसिंग बोर्ड में नियुक्ति नहीं की, अभी आप कह रहे हो कि हम बोर्ड है जिसमें जनता और गरीब लोगों का भला होता है। आपने डाक विकास बोर्ड का गठन नहीं किया, देवनारायण बोर्ड का नहीं किया, हाउसिंग बोर्ड का नहीं किया। क्यों नहीं आपने उनके चेयरमैन बनाए? ये मुझे आप बताइए। 1-2 दिन इंतजार करिए, सारे गठन हो जाएंगे। अभी एक आम आदमी, आज अशोक गहलोत अभी आम आदमी कह रहा था कि जिनने कन्यादान दिया है उन्हीं को नियुक्ति हुई है। ये राजस्थान की जनता सब चीज जानती है, पूरी तरह जान गए। आपने 2 साल में कोई काम नहीं किया है। 2 साल में आपने जनता को धोखा देकर वोट ले लिया। मेरे ख्याल से ये आरोपों का दौर है मुकेश जी, और मुकेश जी, घनश्याम जी, ये आरोपों का दौर है और ये लंबा चलेगा। लेकिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। राम अवतार जी दौसा से, आपको क्या लगता है राम अवतार जी? आपको पूरी तरह जानती जी नमस्कार, जवाब बताएं सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता को लाल बत्ती नीली बत्ती से मतलब नहीं है। सरकार जनता का काम होना चाहिए सर, जनता का काम होना चाहिए और यही बहस जारी है। कैसे होगा काम? मेहरुनिशा जी, ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा हडल है सामने। आपको लगता है कि आप इससे काम करवा पाएंगी? जो आपका गुड गवर्नेंस है उसको आप अपने डंडे के जोर पर लागू करा पाएंगी? मैं ये मानती हूँ अगर आदमी में जज्बा हो
काम करने की नीयत हो और साफ दिल से वो काम करेगा तो ऐसा कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं है जो आपका सहयोग नहीं करेगा। आप अगर मान सम्मान, ये आरोप लगते आए हैं अभी सत्ताधारी पार्टी पर कि मंत्री लाचार है, बार बार अधिकारियों के सामने मजबूर हो रहे हैं। मंत्री ये जरूर है कि अरुण गोठवाल साहब आपके पास। जी मेहरुनिशा जी, ये जरूर है कि ये अफवाह, ये सिर्फ एक महज एक अफवाह है। हमारे मंत्री इस लेवल, बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपने जहां जहां प्रभारी हैं वहां अपना क्षेत्र छोड़कर वो एक बूथ लेवल के आदमी के साथ बैठकर और वर्कर के साथ बैठकर वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो मैं ये नहीं समझ सकती कि काम की कोई कल्पना हो सकती है। स्वरूप सिंह जी जैसलमेर से अपनी राय के साथ जुड़े हैं, नमस्कार। सिंह साहब बताइए। मोहन जी हैं हनुमानगढ़ से, उनका रुख करेंगे। मोहन जी। हाँ जी हाँ बताएं सर। मोहन कसमा, भादरा जिला, हनुमानगढ़ से। बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल मेरा कांग्रेस के जो बैठे हैं घनश्याम जी मेयर उनसे है। जी सुन रहे हैं घनश्याम जी, आपको बताएं। मोहन जी। हाँ सुन रहा हूँ साहब, जवाब दूंगा, आप बोलिए। हाँ जी ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ साहब, गहलोत सरकार में कितने संसदीय सचिव नियुक्त किए थे उन्होंने? अब ये इन पे उंगली उठा रहे हैं, ये पूछने पर ये घबराते हैं। संसदीय सचिव नियुक्त किए थे? नहीं साहब से पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। हमने संसदीय सचिव नियुक्त किए थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने जब हाईकोर्ट में जाने की बात की थी, ये कहा था कि ये जनता के ऊपर भार है। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है जनता पे भार है, तो फिर भाई आप उस काम को क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ भारतीय जनता पार्टी जिस काम का विरोध करती है उसी काम को फिर वो करती है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे भूमि विधेयक बिल हो, चाहे कोई भी ऐसे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया, विधानसभा में मोहन जी आपको जवाब मिला होगा। ओम सैनी जी जो इस बीच में एक मुद्दा छूट जाएगा इसलिए आपके पास मैं बीच में रोकते हुए आ रहा हूँ। घनश्याम मेहर साहब ने एक सवाल उठाया, 4 बोर्ड्स का जिक्र किया, हाउसिंग बोर्ड की बात की, डांग विकास बोर्ड की बात यहाँ पर की, देवनारायण बोर्ड की बात यहाँ पर की, जो कि सबसे बड़ा हॉट इश्यू है राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए खासतौर पर बीते 15 साल में। और उसके साथ साथ गौशाला जो सरकार का मसला है। देखिए चारों महत्वपूर्ण बोर्ड्स हैं, खाली पड़े हैं। देखिए इन नियुक्तियों को लेकर के कोई कोष पे भार पड़ने वाली बात, कन्यादान पूरा लेते हो बात आऊंगा, फिर मौका दूंगा आपको मुकेश जी। इन बोर्ड्स में नियुक्तियां कोई कोष पे भार वाली बात नहीं है। जो भार की बात प्रक्रिया है वो तो सिर्फ संसदीय सचिव जो नियुक्त के उनको लेकर के रही है, बाकी इनमें तो होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता यह है, मेरा एलिगेशन है और मेरा सुनना रहा है कि जिस तरीके से कि सारी शक्तियां अपने में केंद्रित करके मुख्यमंत्री रहती हैं और वो किसी और को उस तरीके से शक्तियां देना नहीं चाहती हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों जो अमित शाह साहब जयपुर पधारे थे तो उनके पास में जिस तरीके से मंत्रियों ने अपनी वेदना व्यक्त की थी, मेरा ख्याल है कि अपने आप में वार्निंग है और समझना चाहिए, संगठन को खासतौर से बोलना चाहिए कि सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। इस पर जवाब लूंगा आपको, फ्री हैंड क्या मिल पाएगा आप लोगों को काम के लिए। 2 कॉलर से, इमरान जी सीकर से और बाबू खान साहब बाड़मेर से हमारे साथ। नमस्कार इमरान जी, पहले आपके पास आ रहे हैं। नमस्कार सर, बताएं क्या कह रहे हैं। सर जी मेरा दोनों पार्टी के ही नेताओं से ये क्वेश्चन है जी कि ये कौन कौन, अभी जैसे अभी बीजेपी ने नियुक्तियां करी है, अभी कांग्रेस वाले इनसे पूछ रहे हैं कि आपने मतलब ये आप तो इनसे पूछिए कि अकलियत के लिए क्या किया 60 साल में। कांग्रेस वाले भी नहीं सुनते हैं तो जी, दोनों नहीं सुनते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनको बाबू खान साहब, इनको केवल वोट बैंक के रूप में काम मिले। बाबू खान साहब बाड़मेर से सुन लीजिए कॉलर को, मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, मेरा सबसे पहले तो मैं सभी बोर्ड मेंबर अध्यक्ष को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा जी। और मेरा सवाल है वो मदरसा बोर्ड के जो अभी चेयरमैन मेहरुनिशा जी हमारे साथ है जी। तो इससे सवाल है कि मैडम हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम 2008 से लगे हुए हैं अभी तक। तो मैडम ये चाहते हैं कि हमारा जो मानदेय है वो एक नरेगा की जो पे जाते हैं उनसे भी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं क्या कि मदरसा कार्मिकों का मानदेय बढ़वा पाएंगी मेहरुनिशा जी? ये भरोसा दिलाएंगे बाबू खान साहब को? इस विषय पर जैसा कि सब कमेटी बनी हुई है और मैं इस विषय पर चर्चा कर ही आपको मानदेय बढ़ाना एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज के वक्त में जितना भी मानदेय मिल रहा है उसके जितनी भी रुकावटें आई हैं उस सब पर चर्चा कर मैं आप लोगों के साथ रहकर और आपके लिए सहयोगी बनकर काम करूंगी। आपके जो भी आपकी जिज्ञासा है वो जरूर करेंगे। अच्छी खबर है। गोठवाल साहब अब आपके पास में आ रहा हूँ।
फ्री हैंड वाली बात है, आपको लगता है लाल बत्ती मिली, लेकिन काम करने की आज़ादी आपके लिए उतनी ही होगी, आप अपने क्षेत्र का विकास उसी तरह से कर पाएंगे, आप कोई बाधाएं नहीं होंगी आपके लिए? निश्चित तौर पर जैसा कांग्रेसी हमेशा आरोप लगाते हैं कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के पास फ्री हैंड नहीं है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मंत्री वसुंधरा सरकार का फ्री हैंड होकर काम कर रहा है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खंडार है। पिछले 15 सालों के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी स्थिति थी कि एक भी रोड वहां का ठीक नहीं था। हमने 2 साल के अंदर 350 करोड़ के काम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किए। निश्चित तौर पे प्रत्येक मंत्री का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सहयोग रहा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का विषय हो, चाहे चिकित्सा क्या हो, चाहे समाज कल्याण का हो सकता है गोठवाल साहब खुद इतने पावरफुल हो, लेकिन क्या बाकियों के लिए भी ये बात लागू होगी? मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक मंत्री इंडिविजुअल काम करने की क्षमता रखता है और बिल्कुल फ्री हैंड होके काम कर रहा है, तभी वो इतना काम कर पाया। लॉलीपॉप बांटने का काम नहीं हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली लॉलीपॉप बांटने का काम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं, हमें सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बात समझनी चाहिए कि जो भी शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, मंत्रियों के पास में जो काम करने की ताकत होनी चाहिए, वो वास्तव में है या नहीं है। क्योंकि जैसा देखने में आया और जैसा सुनने में आया और जिस तरह की शिकायतें सामने आई, उसमें लगता ये है कि सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो गई हैं और इसीलिए चुपके चुपके जब भी मौका मिलता है मंत्री लोग बोलने लगते हैं। मेरे ख्याल से मेहर साहब यही बात कहना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, खासतौर से जो संगठन को नेतृत्व दे रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज़ को देखें और देखने के पास में अपनी बेहतरी के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, राजस्थान में ठीक से सुशासन और गति देने के लिए अगर ये सब कुछ देख करके उस पर निगाह रखें। क्योंकि पिछला इतिहास बड़ा अजीब रहा है। मैंने देखा है राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष थे, गडकरी जी जब अध्यक्ष थे, तो क्या क्या हुआ, रवायतें अलग थी तब। हाँ, तो अब वो दौर बदला है। तो आखिरी दौर में लौटूंगा कमिटमेंट्स के लिए। देखते रहिए, बिग फाइट जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद बिग फाइट में वापसी होगी। और कार्यकर्ताओं का इतना ख्याल होता है सरकार चलाने वालों को, तो सरकार बनने के तुरंत बाद क्यों नहीं 2 साल तक प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहा है, अब राजनीतिक व्यक्ति वहां काम करेगा, तो मेरे को लगता है तालमेल कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल गलत वक्त है, क्योंकि आज क्या है कि सरकार 2 साल में अगर नियुक्तियां नहीं कर पा रही है तो वो जनता का हल क्या कर पाएगी, क्योंकि जनता का कोई भला नहीं कर पा रही है सरकार। सभी जमीनी क्षेत्र में कार्य करते हैं वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगासा और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने इस सरकार को बनाने में अपने बहुत बड़ा योगदान दिया, वो आज पूछे तक नहीं गए, ना उनसे कोई सलाह मशवरा किए।